अच्छा जी, इनका क्वेश्चन है कि अ, आप सबको चलो मैं आंसर कर देता हूँ इस दौरान। स्क्रीन काइंडली कंफर्म कीजिएगा अगर आपको आ रही हो तो। सर सर्टिफाइड ट्यूटोरियल का कहा था, वो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया हुआ है। कुछ अगर आपको शॉपिफाई ट्यूटोरियल का ना मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, बड़ी खूबसूरत सी साइट है, छोटी सी प्यारी सी। ठीक है। और ऑब्वियसली मेन फोकस ज़्यादातर जो है वो वही है। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये था कि मुझे जो है वो पॉपअप नहीं आ रहा, तो ये देखें, ये पॉपअप ही आपने बनाया हुआ है। ठीक है। अब मैं ट्राई और लक पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे 10%, 20%, 30% जितना भी होगा वो ऑफ कर देगा जो आपने सेट किया हुआ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है कॉपी करूंगा, चेकआउट पे जाऊंगा तो ये तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपने व्हील सेलेक्ट किया हुआ है तो व्हील मिल जाएगा। तो पहली तो बात है आपके क्वेश्चन का आंसर कि ये ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, मुझे ब्रेसलेट पसंद आ गई। अब मैंने इसे क्या किया जी, मैं इसे क्लिक करता हूँ जी ऐड टू कार्ट पे, चेकआउट पे, और मैं चेकआउट पे चला जाता हूँ। ठीक है। अब आपने ये 899.89 की लगाई हुई है। मैं इधर यहाँ पे जो है कोई भी कॉपी कर लेता हूँ कोड, या पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अप्लाई करता हूँ, वो पहले ही अप्लाइड है वो तो उसकी बेस के ऊपर उसने मुझे 5% डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ये है कि आपका कोड चल रहा है। ठीक है। आपकी इंटीग्रेशन ठीक हुई हुई है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सेकेंडली, स्टूडेंट, ऐसा है कि आपने ये कहा कि मुझे फोटो की समझ नहीं आ रही। आपका जो थीम है ना, आप इसे थीम को चेंज करें, themes.shopify.com पे जाएं और कोशिश करें कि न्यू थीम को डाउनलोड करें जो फ्री हो। ठीक है। फ्री ना भी हो, डजेंट मैटर। ऑल थीम्स पे जाते हैं और यहाँ पे प्राइस कर देते हैं फ्री। ये तकरीबन 18, 20 या 16 आते हैं। ठीक है। कई दफ़ा ये कम ज़्यादा भी होते रहते हैं, 9 नेक्स्ट टाइम। अब ऐसा करें कि टेस्ट को चेक ट्राई करें, या आप क्रेव को ट्राई करें। दोनों मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली। बाकी राइड भी ठीक ही है। ठीक है। और डाउन तो वैसे भी कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। आप इन दोनों थीम्स को यूज़ करें तो आपको फुटर बनाने में ज़रा आसानी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी। सर आज मेरे प्रोफाइल, हाँ ये ऐसे है कि अगर तो यूएसडी में होगी, ठीक है, या सोलेना में होगी, तो आपको जो है ना, मैंने आपको बताया था, गुड क्वेश्चन हो वो, शॉपिफाई पार्टनर्स पे जाते हैं। पर्सनली वैसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपडेट होती रहती हैं। ठीक है। और हर एक अपडेट के अंदर आपको उसके अंदर कोई ना कोई नई चीज़ मिलती रहती है। ठीक है। अ, अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्टोर पे जाता हूँ। ठीक है। मैं स्टोर के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ जी लॉगिन पे। जी भाई, आप पहले सुन लें। अच्छा, मुझे एक आदत आप में से काफ़ी लोगों की अच्छी नहीं लगती है। आप लोग जो है ना, ड्यूरिंग जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, तो बीच में क्वेश्चन फेंक ही जाते हैं। ये फ्रॉम द डे वन थोड़ी अच्छी आदत नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती है। अगर मैं आपको उस चीज़ का आंसर ना कर रहा हूँ तब आपका सवाल बनता है। आप पहले सुन लिया करें तफसील से, फिर उसके बाद आपकी राय हमेशा काबिल एहतराम है हमारे लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है। और इस तरह बाकी लोग जो देख रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं सेटिंग्स में, और उसके बाद जाते हैं पेमेंट्स में। अब पेमेंट मेथड्स के अंदर जो है ना, जाके आपने क्रिप्टो के वॉलेट चूज करने हैं।
अब ऐड पेमेंट मेथड में हम जाते हैं तो हमारे पास पेमेंट मेथड की प्रोवाइडर्स की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। अब आपने उसके मुताबिक अपने आप को थोड़ा देखना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथीरियम भी मिलेगा, बाइनेंस भी मिल जाएगा, बाकी लोग भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ जी कई बार इसे डेटा फेच करने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, तो पॉसिबली वो भी रीजन हो सकती है। अच्छा ये देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना कुछ पेमेंट पेमेंट मेथड्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही लिखा डायनेस्टर, जेसीबी, मेस्ट्रो, सोफोर्ड, शेप, ये काफी ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। ट्रस्टली, पेसरा, अच्छा यहाँ पे जो है ना कुछ क्रिप्टो वॉलेट्स भी आते हैं, ठीक है। पेटीएम या इस तरह के, तो ये तो सारे के सारे उधर ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, अगर तो वो ये कह रहा है कि आप जो है ना मुझे कोई कस्टमाइज करके दें, तो कस्टमाइज वॉलेट बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल है कि आप सोलेना का कस्टमाइज वॉलेट बना दें। हाँ, आप अगर ऑलरेडी बिल्ट इन है बीटीसी का, डी ए आई इज अ सेंट, ठीक है। या फॉर एग्जांपल क्रिप्टो नहीं करता, एफिलिएट बैंक देखते हैं बीटीसी, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। अच्छा अब क्रिप्टो वॉलेट्स के अंदर जो है ना कोई स्पेसिफिक ऑप्शंस ही होती हैं। ये देखो, जिसमें बिटकॉइन दे रहा है, इथीरियम दे रहा है, लाइट कॉइन दे रहा है, बिटकॉइन कैश दे रहा है, यूएसडीसी दे रहा है, डॉज कॉइन दे रहा है। हाँ, इसके अंदर सोलेना की भी ऑप्शन आई थी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि सर्च बाय प्रोवाइडर, यहाँ पे जो है ना कुछ प्रोवाइडर्स होते हैं जो ऐसी सर्विसेज देते हैं। इनमें एक बड़ा फेमस है, एक दफा मैंने किया हुआ है, बहुत ज्यादा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि मैं सोलेना में ही चाहिए, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बीटीसी टू सोलेना, देन यू कैन कॉइन बेस कर सकते हैं। कॉइन बेस कर लो, कॉइन बेस की मैं बात कर रहा था, कॉइन बेस की बात कर रहा था मैं लास्ट टाइम, लेकिन कॉइन बेस के अंदर मुझे कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर सोलेना यूज होता है कि नहीं, क्योंकि अगर सोलेना यूज होता हो तो ये वहीं पे बता दो मुझे। तो मेरा नहीं ख्याल अभी तक सोलेना की ऑप्शन आई है कहीं पे। ये लाइट है शायद, ये इथेरियम है, ये बीटीसी है, ये मेरा बीटीसी कैश है, तो इसमें भी ऑप्शन आई नहीं। सर वो नहीं आई ना, मैं इसलिए तो जनरली सारे एक एक करके चेक कर रहा था, आपके लिए यही तो कर रहा था मैं, पॉइंट बेस का तो सबको ही पता है। आपने सिर्फ ये एक्टिवेट करना है तो सारे ही आ जाएंगे, उसमें क्या इशू है कनेक्ट करना। पॉइंट बेस पाकिस्तान में हो जाता है यूज, पॉइंट बेस कर लें, जैसे ही वो यूज करेंगे
बाकियों को किया था वो आ जाएगा, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। ये लें, ये अपना कॉइन बेस का अकाउंट लगाएं, आपको वहीं पे यूज होना शुरू हो जाएगा। सर आप नहीं करना है ना, मैं आपको हर चीज मैं करके दूंगा, या तो आप मजे ले रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ इसलिए कि ताकि मुझे कुछ चार चीजें पता है, इसलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग बार बार आप कर रहे हैं, या ये मैंने बात पहले नहीं बताई हुई और आपको नहीं पता, तो नहीं होता होगा ना। कॉइन बेस अगर पाकिस्तान के अंदर है, और ये मैंने आपको करके भी दिखाया हुआ, मुझे इतना ही याद है कि कॉइन बेस मैंने आपको निकाल के भी दिखाया हुआ। अब फॉर एग्जांपल मेरा तो कॉइन बेस का अकाउंट है नहीं, ठीक है, अब कॉइन बेस का अगर आपका, हाँ कॉइन बेस का कॉमर्स का अकाउंट यूज होता होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉइन बेस कॉमर्स, इस वजह से ये नहीं होता होगा। तो अगर कॉइन बेस कॉमर्स का अकाउंट यूज होता है, बिजनेस का अकाउंट है, तो फिर उसका तो आप उसके बगैर यूज ही नहीं कर सकते। कॉइन बेस कॉमर्स इन फॉर पाकिस्तान, कुछ पेमेंट मेथड्स का पाकिस्तान के अंदर यूज नहीं हो सकता। अब ये जो है ये जर्नल अकाउंट है फॉर द पब्लिक, ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पाकिस्तान के अंदर यूज होता है, मेरा अकाउंट है, इतना मुझे याद है, लेकिन मुझे ये कंफर्म अब नहीं है, ये देखें बल्कि आगे पाकिस्तान, तो अब ये कंफर्म नहीं है कि कॉमर्स का अकाउंट भी है ये नहीं, ठीक है। तो अगर कॉमर्स का अकाउंट नहीं है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर वो तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कस्टमर अकाउंट है ना। कॉमर्स अकाउंट ये होता है कि आप, हाँ जी, डिफरेंट हो गया कि नहीं हुआ। एक सेकंड, बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडी, ईथर, बिटकॉइन कैश, डीएआई, शिबा इनू, तो यही तो सारे कॉइन थे। हाँ एप, ये वाला कॉइन नहीं था, हैप्पी, पता नहीं क्या नाम है इसका, एपी और शिबा इनू, ये नहीं था। देख लेते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पॉटेड है ये नहीं, देख सकते, ट्रांजैक्शन भी 1% कन्वर्जन, सेल्फ मैनेज, इमीडिएट, I don't think so कि पाकिस्तान के अंदर वर्क करता होगा, as per my understanding। इंटीग्रेशन में देख लेते हैं किस किस में यूज होता है, शॉपिफाई में होता है, वर्डप्रेस में होता है, तीसरे किस में होता है मुझे नहीं पता, हाँ देख वही है, वर्डप्रेस में होता है, शॉपिफाई में होता है, लेकिन इसका अकाउंट जो है वो नहीं बनता होगा पाकिस्तान, बिजनेस कॉमर्स, और प्राइवेट अकाउंट में आता नहीं होगा आपके जो कस्टमर अकाउंट है। मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान के अंदर यूज है। अच्छा, कॉमर्स में चलते हैं, मेरे कौन से में चलते हैं। इंटीग्रेट हो सकता है लेकिन सोलेना नहीं आएगा मेरे जहाँ तक ख्याल है। इंटीग्रेट तो आपको मैंने पहले भी करना सिखाया हुआ है, उसका हल ये होता है कि आप जो है उसको टीथर में ले लेते हैं, उसके बाद मैनुअली कन्वर्ट करते रहते हैं कॉइन बेस को, जिस टाइम पे आपने बाई किया होता है। क्योंकि टीथर एक स्टेबल करेंसी है, यूएसडी कॉइन भी स्टेबल करेंसी है, और वो भी, तो इस वजह से ज्यादा लोग टीथर यूज करते हैं, बीटीसी भी कम यूज करते हैं। बाइंग, ऐसा अजद आपका क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने जो सारी बातें पहले बताई हैं, तो जब आपने भी ट्राई किया है, मैंने भी आपको करके दिखाया था, तो मैं आपको इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ, रिजल्ट पे, कि पाकिस्तान के लेवल पे नहीं यूज हो सकता, ठीक है। दूसरी बात है, मैंने आपको एक इंडिविजुअली सारी करेंसी चेक करके बता दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यूज होता होगा सुलैना के लिए। प्लस आपका जो क्वेश्चन है शायद कि फिक्स नहीं होता, होता ये है
कि जो टीथर होता है उसकी वैल्यू जो है वो यूएसडी के बराबर होती है। तो हम जो है वो ज़्यादातर टीथर को एज अ करेंसी यूज़ करते हैं और क्रिप्टो में रखते हुए उसे बिटकॉइन में कन्वर्ट करते रहते हैं, तो फिर ज़्यादा। बाकी डीआई भी हो सकता है, यूएसडीसी भी हो सकता है, और एक दो और करेंसीज हैं जो बड़ी स्टेबल हैं, तो उनमें जो है वो ज़्यादातर हो सकता है चीज़ें। बाकी ये जो एलटीसी है या बीटीसी है या इथेरियम है, ये तो ऑब्वियसली इनकी तो वैल्यू फिक्स रहती है। खैर, कॉमर्स अकाउंट यूज नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो आपको कंपनी वगैरह की कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी उसके लिए। ये coinbase.com की इंफॉर्मेशन दे रहा है, commerce.com की नहीं दे रहा। बाकी ये ब्लॉग आप पढ़ लीजिएगा जिनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे कि कॉइनबेस जो है वो आप लोग कहाँ से यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मैंने आपको बहुत पहले ही जब मैंने करवाया था, तो आप किसी को याद है मैंने इंटीग्रेशन इसकी सिखाई हुई है, ये किसी को नहीं याद। क्लाइंट अगर आता है उसके पास कॉइनबेस का अकाउंट है तो इंटीग्रेशन 1 मिनट में हो जाएगी, इसमें क्या मसला है। बाकी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये हमने किया हुआ है और काफी डिटेल में किया। अच्छा चलो, अब वो किन किन ने अप्रूव कर लिया, किस किस का अप्रूव। अच्छा फजीला, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर, या इशरत जो भी दो स्टूडेंट्स हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और फैजान आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है या नहीं। इंटीग्रेशन हो सकती है जैसे मैंने आपको सिखाया, इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन लगेगा या नहीं लगेगा ये नहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट की प्राइस तो यूएसडीटी में रखेंगे, पर जो पेमेंट है उसका वही नहीं कर सकते ना सर। मैंने आपको यही सारा खोल के आपको सारा डिटेल में 10 मिनट आधा घंटा आपकी सुन के बड़ी डिटेल से मैंने आपको यही अर्ज किया है सर, ये वो यूएसडीटी में कन्वर्ट आपको मैन्युअली करना पड़ेगा सोलेना से, यही तो आपसे अर्ज कर रहे हैं। आप बीटीसी में पेमेंट ले सकते हैं, आप एलटीसी में पेमेंट ले सकते हैं, आप यूएसडीटी में पेमेंट ले सकते हैं, उसके बाद मैन्युअली जाके कॉइन बेस के अकाउंट में उसे जाके कन्वर्ट कर लेना सोलेना में, दैट्स इट। और दूसरी बात है, सोलाना इज अ हाईली अनस्टेबल करेंसी, तो उसमें तो पेमेंट मेथड कोई रखता ही नहीं। क्लाइंट को पता नहीं कि बेचारे को क्या सूझी है, तो ऐसा होता नहीं है कि कोई स्पेसिफिक करेंसी के अंदर उसे रखे, क्योंकि ज्यादातर अब तो इवन स्टेबल करेंसीज पे भी डाउट होता है लोग बीटीसी के अंदर, या वैसे तो वो नामुमकिन है। अब बीटीसी कई जगहों पे करेंसी जरूर है, लेकिन बीटीसी को इटसेल्फ कहीं यूज किया जाता है ग्लोबली। कन्वर्जन वगैरह करके दोबारा कर देते हैं। हैरी चेरी कौन है जी, ये बहुत खूबसूरत सा जिनका स्टोर है, होपफुली विकास शायद। वेरी गुड, शाबाश। देखो ना, अब ये बात है, देखो फिजान, आप देखें, मुझे नहीं पता कि आप किस तरफ होते हैं। देखो, बात है स्टोर बनाने की तरफ जाओ, ये इंटीग्रेशन ये सारी चीजें होती रहती हैं, ये इसका कोई ऐसा ज्यादातर कोई वेटेज होती नहीं, नो बड़ी बॉदर्स। तो 100 में से किसी एक बंदे ने मेरे से एक दफा पूछा था, तो मैंने उसको स्टाइल बता दिया था। इन चीजों को ज्यादा फोकस करो। अब देखो कितना क्लीन, साफ सुथरा सा प्यारा सा पोर्टफोलियो बनाया। अब इस बंदे को काम मिलेगा। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ न्यू ओपनिंग डिस्काउंट अप टू 30% फर्स्ट परचेज, मोर इन्फो, दिस एंड दैट। क्लीन, साफ सुथरा। ऑर्डर नाउ के ऊपर जो है वो बटन भी डालो,
लेटेस्ट प्रोडक्ट शाबाश, ये ऑल भी शाबाश चल रहा है। एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हेल्प सेंटर, कौन सा थीम आपने यूज किया है? अच्छा, मेन कंटेंट सर मेरा सवाल था ये वन प्रोडक्ट स्टोर, नहीं ये वन प्रोडक्ट स्टोर नहीं, ये नीश स्टोर, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो नीश है ना वो एयरपोर्ट है या वो जो एयरबड्स होते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्टोर है ना वो ईयरबड्स का स्टोर है, इसे कहते हैं नीश स्टोर। एक प्रोडक्ट का स्टोर नहीं है, एक प्रोडक्ट स्टोर में सिर्फ एक प्रोडक्ट। कौन सा थीम है जी बताएं जरा, फजीला ने भी क्वेश्चन किया। सर मैं उस ट्यूटोरियल की बात कर रही थी जो वकास ने आपकी प्रेजेंस में बनाया था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा। एक तो मैं आजकल बिजी हूँ किसी पर्सनल रीजंस की वजह से, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। कुछ एक दो मामला हैं वो थोड़ा सा इस वजह से, वरना अगर मेरे पास जब भी टाइम होगा मुझे याद है तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी अगर मैं नहीं कर सका तो एडवांस में आपको बता देंगे कि नहीं कर पा रहा, और उसकी रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि मैं थोड़ा सा आजकल, पिछले दिनों तो खैर बहुत बुरी रूटीन हुई थी, मैं तकरीबन 2-3 घंटे सो पा रहा था, 4 घंटे। आजकल थोड़ा सा ज़रा मैं रिलैक्स हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम का शॉर्टेज रहता है। तो अगर लास्ट वीक में काफ़ी बिजी था तो घर में था नहीं, हॉस्पिटल में था, तो इस वजह से चीज़ें जो है ना, वो। बाकी अगर वो काश आप खुद बना के शेयर करना चाहें तो आप खुद बना दीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस पे करें। सर मैं चलो, अच्छा अच्छा चलो देख के बता देना। वैसे इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोर, और मुझे बड़ा पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। बड़ा लाइट सा थीम है, वाइट और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। और ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली शायद ये ब्रांड्स ही लिखे हुए हैं, F9 ब्लैक में लिखे हैं वो। शाबाश सही है, अच्छा है, तो पर्सनली ये लगा, कलेक्शंस भी ठीक है। तो देखें ये भी तो आपके क्लास वाले ही हैं, इन्होंने भी क्लास से ही सीखा है, तो इन्होंने भी मेहनत की है ना, अब मेहनत नजर आ रही है। अब इन्हें किसी और प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता कि जाने की जरूरत है, कोई क्लाइंट आगे कहता भी है, ये उनका काम बोलेगा, काम बताएगा कि देखें जी मैं तो इस तरह का स्टोर बनाने चाहती हूँ, कितना खूबसूरत ये थीम लग रहा है। और आई एम प्रेटी श्योर कि इन्होंने ये भी बनाया होगा उसके ऊपर ही, कैनवा के ऊपर। एम आई राइट? ये जो आपने जो बैनर्स बनाए हैं ये कैनवा पे बनाए हैं कि कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर यूज किया? अलबत्ता मतलब पता चल रहा है, ठीक है। और पहले भी इनके आपने एक दो स्टोर देखे हुए हैं स्टूडेंट्स में, तो पता चलता है कि इट्स अ गुड एफर्ट हो, ठीक है।
अब ये देखो कैनवा पे बनाया हुआ, कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं, और मैं पहली दफा देख के जो है वो शॉक हुआ एक दफा कि एक स्टूडेंट ने मेहनत की हुई है। ये स्टॉक इमेजेस कहीं से ले ली होंगी, और बैकग्राउंड भी इनका कोई ये नहीं है कि जी आईटी वाला बैकग्राउंड है, ना ही कोई ऐसा बात है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा स्टोर है, बहुत अच्छे से चीजें लोड हो रही हैं, देखें बड़ी जल्दी जो है उसका क्या उसे कहते हैं, बाउंस रेशो है नहीं इसकी। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। और इनके पास ऑर्डर क्यों नहीं आएगा, इंशाल्लाह। ठीक है, आएगा, कम से कम कोई और दो चार स्टोर बनाएंगे, एक बेहतरीन पोर्टफोलियो हो जाएगा, आराम से कोई बंदा रख सकता है ना। कई लोग मंथली बेसिस पे रख लेते हैं, उनके पास इतना काम होता है। तो देखिए, एफर्ट करने से स्टूडेंट्स आपको कुछ हासिल होता है। ठीक है, अब देखें, बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लोर, अब मैं पर्सनली उस बंदे को ज्यादा पसंद करता हूँ जो एक स्टेप करता है, दूसरे स्टेप की तो मतलब करता है, तगो करता रहता है। अपने एंड पे अगर आप एक फर्स्ट स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप पहुंचेंगे, तो आपके पास एक पूरा एक जर्नी होगा जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। आपके पास हमेशा एक वे आउट होगा जो हमेशा याद रखेंगे। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं शॉपिफाई स्टार्ट भी इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि शॉपिफाई से तीन चीजें लिंक है, शॉपिफाई दरमियान में एक बड़ी हुई चीज है। अब शॉपिफाई की प्रोडक्ट रिसर्च करना कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी होगी, लाइफ में ये करना शुरू कर दें। ठीक है, फेसबुक पेज, फेसबुक एड्स बनाना, टिकटॉक एड्स बनाना, स्नैपचैट एड्स बनाना, इनकी कहीं ना कहीं मजबूरी आ जाएगी। ठीक है, कोई दोस्त इस तरह से, कोई इस तरह से, कोई इनके एक वर्क अराउंड इस तरह से बन जाएगा कि इन्हें मजबूरन वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है ना, ये जो सेंटर वाली चीजें होती हैं कि जिनको समझाया जाता है इसलिए कि ताकि आप मजबूरी में बाकी चीजें सीख लो। अब एसईओ जब हम सीखेंगे इंशाल्लाह कल से, तो इनको एसईओ की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखेंगे, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग इन्हें बनाना आ गई, ये भी इन्हें मजबूरी है प्रोडक्ट लिस्टिंग भी लिखना। ठीक है, इन्हें मजबूरी है जी एसईओ भी करना उसकी, अच्छा इन्हें मजबूरी है जी कीवर्ड सर्च भी करना, अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च भी आपको सिखाती हुई इन्हें प्रोडक्ट रिसर्च भी आ गई। ठीक है, अच्छा अब आगे जाके हमने फेसबुक एड्स या फलानी और पिंटरेस्ट एड्स ये चीजें करनी है, तो ये भी इन्हें आ जाएगा। तो इस तरह से ये है कि ये अपने काम को, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा हर फन मौला बन सकता है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि इस मेरी जर्नी कुछ इस तरह से इटसेल्फ, मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई शॉपिफाई स्टोर से। फिर मैंने प्रोडक्ट रिसर्च सीख ली, एड्स बनाना सीख लिए, एसईओ सीख ली, मजबूरी आ गई। अब जिस बंदे के पास कोई शॉपिफाई का काम आएगा, क्लाइंट कल को कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख दो भाई, आप कहेंगे ठीक है। अच्छा वो कहेगा जी एसईओ भी कर दो, आप कहेंगे ठीक है। अच्छा जी, आप उसने नहीं पूछा, आप खुद कह देते हैं कि चले जी मैं आपका जो है ना वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला काम कर देता हूँ, चले जी, वेल एंड गुड है। अच्छा जी, आपने क्या करना है जी, आपने मार्केटिंग थोड़ी बहुत करनी है, चले आज मैं कर देता हूँ। आप लोगों का एक वे अराउंड, वर्क अराउंड बन जाएगा, और इस तरह से ना होता ये है कि इस तरह से एक आप एजेंसी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। एजेंसी समझते हैं क्या होती है? चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आप बता दीजिएगा। अ, कैनवा, कैनवा पे कुछ भी नहीं, राइट करके तो कुछ भी नहीं सीखना है, ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। कैनवा तो बड़ा सिंपल सा प्यारा सा टूल है, छोटा सा। तो आप देखें, अब इन्होंने ग्राफिक डिजाइनर का भी काम चला लिया कैनवा से। अभी आप तो अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा था। अच्छा, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया जी बैनर का साइज कितना है। आप यहाँ पे कस्टम साइज डालोगे, ठीक है, क्लिक करोगे प्लस पे, 1000 बाय 1000 का फॉर एग्जांपल आपने बैनर बना, ठीक है, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे। अब ये इनकी इंस्पिरेशन है ना, ये देखो, अब ये इस बंदे ने, स्टूडेंट ने, ट्रेनी ने एक इंस्पिरेशन ली हुई है किसी डिजाइन की, न्यू ओपनिंग डिस्काउंट अप टू दिस, ये एयरपोर्ट्स लगाए हुए, अब ये इंस्पिरेशन ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ढूंढते हैं, कोई इमेज ढूंढते हैं। ठीक है, अब आप जैसे ही वो इमेज वगैरह ढूंढेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एयर बड्स, सॉरी अपलोड पे आ गया, स्टार,
अब ये देखो, अब यहाँ पे जो है ना, आपने एक इमेजेस देखिए बैनर के कि किस तरह से होते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्लास दिस, अच्छा यहाँ पे इन्होंने किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन्हें पता चला कि ये तो किसका इमेज है जी, कैमरे का। अच्छा जी, क्या लगा सकते हैं जी हम। अच्छा जी, कैमरे को हटा देते हैं, कंट्रोल सी करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं जी कैमरे को, इसकी जगह पे यहाँ पे एयरपोर्ट्स में लगा देता हूँ। अच्छा जी, बाय नाउ दिस एंड दिस, 5, बहुत ज्यादा भी लगेंगे तो 2 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ईयरबड्स जो है वो कहीं से आप उठा लो, ऑनलाइन ले लो, आपको कहीं और से मिलते हैं, कहीं और से देख लो। ठीक है, आपको जहां से भी मिलेंगे फोटोज पे क्लिक करना, आपके पास ईयरबड्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ये लें जी ईयरबड्स, यहाँ पे करके खूबसूरत सा छोटा किया इसे। ठीक है, चलो, अब ये इंस्पिरेशन की बात है ना, आपको ये देखें ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। बेतहाशा फोटोज इसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये रेड वाला बड़ा खूबसूरत सा पड़ा हुआ है, ब्लैक वाला पड़ा हुआ है। अब आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और अपने वहाँ पे अपलोड कर देना है जी। बाय नाउ कुछ कर दिया या कुछ लिख दिया। ठीक है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी। ठीक है, तो इस तरह से आपने बना लेना, मुश्किल तो कोई चीज़ है नहीं इसमें। ठीक है, बैनर्स बने हुए हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स में जाएंगे, शॉपिफाई, यहाँ लिख दो इसमें बैनर्स। ठीक है, कैनवस बैनर्स देखते हैं, किसी भी तरह के बैनर्स देखते हो। अब यहाँ पे सारे बने हुए हैं, 1000 एक टेम्पलेट निकल आएगा। अभी 1 मिनट लगेगा, आप लोगों का बन भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और इसी तरह इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, कोई कोई बहुत कोई, मुझे पता है कि इतनी कोई वो नहीं की होगी, कोई स्पेसिफिक चीज जो है ना वो मैं करूँगा तो उससे बनेगा। अच्छा जी, देखते हैं इसका साइज क्या है। 750 बाय 750 पिक्सल बाय 750 वाइड, और तकरीबन हाइट बहुत कम, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, ये देखें, यहाँ पे देखें 2294। ठीक है, ये इनका जो है वो बैनर साइज आ गया 717.6 × 294। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप में से शायद अगर कोई कंप्यूटर पे है तो उसे नजर आएगा, लैपटॉप पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे ना बैनर की इमेज के ऊपर हैरी एंड कैरी के साथ, तो ये इसका हाइट एंड विड्थ है। ठीक है, विड्थ इसकी है 717 और हाइट इसकी है 294। ठीक है, आपने कॉपी किया, फटाफट से जाके देख लेंगे। आपने किसी भी का निकालना हो, किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट का, तो आपको बड़े आराम से मिल जाता है उसका साइज, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं इसे पकड़ता हूँ जी, मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसका साइज कितना है, तो मिल जाएगा मुझे बड़े आराम से। अच्छा जी, कर्सर को हिलाते जुलाते हैं जरा, थोड़ा सा शायद उसके ऊपर आ जाए। अच्छा भाई, किधर से थोड़ा सा जो है ना, कभी बार टाइम लग जाता है क्योंकि ये क्लिकेबल साइट होती है, तो इस वजह से ये आ गया 988 × 344। ठीक है, अब ये मेन इमेज का साइज आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है 988 × 344। ठीक है, तो आप इस तरह से उसका साइज बैनर का ढूंढ लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया जी फजीला, आपको क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है मिल गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बनाए ना, आप लोग इस तरह से काम करें, इस तरह से इंकरेजमेंट होती है। मुझे, मैं भी इंकरेज होऊंगा इस तरह एफर्ट से देख के, आपके बाकी कोलीग्स भी इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, और नेवर, मतलब आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते कि आप
एडवांसमेंट इज नथिंग, ठीक है। स्टोर्स अभी के इन्होंने पहले एक स्टूडेंट ने चेक करवाया था, बड़ा खूबसूरत था, ठीक है। अब इनकी कलर, अब देखो, अब आप कलर की जो अपनी जो सेगमेंटेशन है ना, वो थोड़ी सी अजीब है आपकी, ठीक है। अब इनकी कलर सेगमेंटेशन जो है, कलर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है बड़ी स्मूथ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने कहा, समझ आ गई। अच्छा, आपको के अकाउंट किन किन के अप्रूव हो गए हैं बताएं जरा। यस, 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 किसी का प्रूफ नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है, बाप क्या करेंगे। सर मेरा अकाउंट तो आराम से आज बन जाएगा। अच्छा, सर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले ही बनाया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, रिफ्रेश बना लो, रिफ्रेश है जी फिजिका। और अच्छी बात यह है कि फ्री में सारे में यूज होते हैं। वैसे मैं पसंद फ्री में नहीं करता था एक टाइम पे, क्योंकि फ्री वाले जो है ना, एक टाइम पे जो है ना, आपको फ्री नहीं मिला, तो फ्री में मिल, पेड आपको पहले फ्री में मिल जाते थे, तो खास तौर पे इसको यूज करने के लिए। लेकिन पेड वाले जरा कम ही मिलते हैं, तो अच्छी बात है, वेरी गुड। किसी का रह गया हो गई आपको का अकाउंट अप्रूव होने पर। सर अगर जी मैं स्टेप स्किप हो जाए तो बन जाता। सर अगर जी वाला स्टेप स्किप हो जाए। सर जी मेरा आपने चेक नहीं किया, क्या चेक नहीं किया है। सर मेरा अकाउंट अप्रूव, चलें जी, बहुत मुबारक हो आप सबको। जी आपका किस बात का गिला है जी, आप मेरे से, अच्छा, अच्छा से माजरत मैं कर लेता हूँ। अ, अगर तो बन रहा है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि किसी का कल भी अप्रूव नहीं था हो रहा। अच्छा, कल किसी का एक आधे का इशू आ रहा था, तो उसका इशू रिजॉल्व हो गया। किसका था इशू, बस फीमेल थी, किसी का रह गया। चलें जी, ठीक है जी, तकरीबन सब पे ही हो गया। उस वीडियो, वो वीडियो हेल्पफुल थी आप लोगों के लिए कि नहीं? किस किस ने उस वीडियो की हेल्प से किया है? मैंने एक यूट्यूब की वीडियो शेयर की थी। चलें ठीक है, वो हेल्पफुल थी। अच्छा, सही, चलो जी। सही, चल ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को कितने कितने कनेक्ट्स मिले हैं? कोई कनेक्ट्स जो होते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे, किसी को पता है कनेक्ट्स क्या होते हैं? फैजान 50 मिले, बाकी किसको 50 मिले हैं?
60+। आपको कैसे मिल गया 60+? 50 ही मिलते हैं सबको। अच्छा वो यूज हो गया सर, वेरी अनफॉर्चुनेट। 50। अच्छा चलें, आज आपको अपवर्क सिखा देते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्टाइल बना के सिखाएं कि प्रैक्टिकली करके दिखा दें कि कैसे चलता है सर ये? अभी बता देते हैं, बता दें। कल किसी का अकाउंट प्राइवेट में चला गया था, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। वो प्रैक्टिकली होता है सर, ये कनेक्ट भाई, आप रुक जाए आप, बस जिनको पता है भी रुक जाए, मैंने करना है। अच्छा जी, करते हैं, वो सारे ही करेंगे। आप जरा पहले थोड़ा सा जरा मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दें। सबके अकाउंट अब पब्लिक हो चुके हैं, किसी का अकाउंट पब्लिक ना हुआ हो? अच्छा हो गया नूर फातिमा का अकाउंट पब्लिक? चलो वंडरफुल। बाकी किसी का कोई अभी तक कोई इशू, थोड़ा बहुत मसला आ रहा है? सर एड्स लगाना समझा दें एक बार। कौन सी एड्स स्टूडेंट? चलें खैर, ये अपवर्क पे ही रहें आप लोग, इतना आगे पीछे जाने की अभी जरूरत नहीं है। लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, जैसे ही आप अपवर्क अकाउंट बनाते हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा, आपका अकाउंट हमेशा सस्पेंड हो जाएगा अगर आपने दो तीन चीजें गलत की। आपका अकाउंट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सस्पेंड हो जाएगा अगर आपने अपनी तस्वीर ना लगाई। कल भी आपको मैंने बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि बार बार बताते रहने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर आपको अपनी तस्वीर लगाएं, ठीक है, क्लीन फेस के साथ लगाएं। अगर आप लोग अबाया लेते हैं तो कोशिश करें कि एक या दो या तीन उसके बाद ही करें, ठीक है।
अच्छा, तो अगर आपके 2-3 ऑर्डर आ जाएं तो बराए मेहरबानी आपके एक ऑर्डर के बाद होनी है वेरिफिकेशन, ठीक है? वेरिफिकेशन कॉल होनी है और उसने आपकी तस्वीर देखनी है, आपकी शक्ल देखनी है, ठीक है? तो मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि अगर आप रिलीजियस हैं और आप नकाब करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी ही तस्वीर लगाएं एटलीस्ट। अगर आपकी आंखें भी नज़र आ रही हो तो अपनी हैं, ठीक है? बाकी हाथों पे मेहंदी वाली ऐसे करके या बाकी जो लड़के लगाते हैं मतलब जो है डिफरेंट स्टाइल्स में, ठीक है, वो आपको लगाने से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाना, पैसे भी नहीं मिल रहे, ठीक है? तो अपनी ही लगाएं तस्वीर, नाम भी अपना ही लिखें। अच्छा, अभी अपवर्क कर लें हम, आप पहले अपवर्क सीख लें। मैं बता देता हूँ सर, अभी अभी आप इस, अच्छा मुझे, आप लोग कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत जल्दी में हैं या आपको बहुत पता है, और आप बिल्कुल फोकस इस बात पे नहीं कर रहे होते कि क्या मतलब, कोई कह रहा है ऐड दिखा दें, कोई कह रहा है पोर्टफोलियो दिखा दें, कोई कह रहा है टेस्टिमोनियल कर दें। अ, सर आपकी प्रोफाइल ब्लू टिक वाली क्यों है? व्हाट इज दिस बिहेवियर, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। क्या आप लोग दोबारा उसी तरह ही बिहेव करना शुरू कर दिए जहाँ पे आप स्टार्ट पे थे, कि आपको थोड़ा सा मैं जरा आपके साथ रिलैक्स रहता हूँ तो आप क्योंकि पहले तो मैं आपको कह देता था कि आप स्टॉप कमेंटिंग, ठीक है? अब मैं कुछ हफ्तों से नहीं कहता कि चलें ठीक है, ये आदत पड़ गई होगी, एटिकेट्स आप लोगों के आगे होंगे, आप लोगों को थोड़ा सा अखलाकियात समझ आ गई होंगी क्लास की क्या है। दो चार कोई नींद से नहीं जो है वो आप लोग कर देते हैं, ठीक है? हाँ, टॉपिक पे रहे। अभी कायनात ने कोई जेन्युइन क्वेश्चन किया है कि जी मैं नकाब करती हूँ तो मैं क्या करूँ, तो ये एक जेन्युइन मसला है, ठीक है? एक जेन्युइन बात है जिसके ऊपर हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है कि मैं नहीं चेक करता आपकी फेसबुक पे कि किसी ने टिकटॉक पे लगे हुए थे, कोई स्नैपचैट पे लगा हुआ है कि स्नैपचैट की एड्स आ गए हैं, तो उसका तो आप काइंडली कोशिश किया करें कि टॉपिक पे रहा करें। बाकी अगर अभी मैं पोर्टफोलियो टेस्टिमोनियल्स पे नहीं गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने ही नहीं है। ब्लू टिक क्यों है जी? ब्लू टिक पे भी बता देते हैं, अभी आ तो जाए। अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो फिर आप बता दीजिएगा कि ब्लू टिक क्यों नहीं आया। तो काइंडली टॉपिक पे रहा करें। मैं, मेरा ख्याल है आप लोगों को कमेंट जो है ना वो स्टॉप करवा दिया करूँ वैसे ही जूम से, तो फिर बेनिफिट रहेगा। इस तरह से आप लोग समझते, मुझे नहीं लगता कि आप लोग समझते हैं। तो थोड़ी सी एटिकेट्स होती हैं ऑनलाइन क्लास की, आप थोड़ा सा पहले सुन लिया करें, फिर जो है वो कर दिया करें। और इसी वजह से मैं बार बार जो है ना वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता हूँ। उसके बाद तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है, मैं विंडो अपनी यहाँ पे साइड पे ओपन कर लेता था, अच्छा जी कोई अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो सुन लो। अब क्या होगा, आप एक तस्वीर की गलती करेंगे, अकाउंट सस्पेंड होगा, लाइफ टाइम कभी अकाउंट नहीं बनना। लाइफ टाइम अकाउंट नहीं बनना है अगर आपने एक तस्वीर की गलती की, ठीक है? उस चीज पे फोकस नहीं है, उस चीज पे फोकस है मेरा ब्लू टिक पे। ब्लू टिक क्या है? ब्लू टिक, मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ जिसकी ब्लू टिक आ गया तो बहुत बड़ी बात है, आपका नहीं है? अजीब बात है, भी आप लोगों की बचकाना बात है। अच्छा, आप अपनी जो है ना कोशिश करें, चलें है, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, और प्लीज कोई कमेंट ना करें अनलेस मैं आपको सारी बात ना सिखाऊं। अच्छा, होता ये है कि जब भी हम कोई प्रोफाइल बनाते हैं तो हमारे पास जो है ना, लड़कों को खास तौर पे ये मैं सजेस्ट करता हूँ, बल्कि लड़कियों को भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों की कोई रिलीजियस रीजंस हैं, ठीक है, तो फिर तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका थोड़ा सा फेस विजिबल हो, ठीक है, तो फिर आप जो है ना कोशिश करेंगे वो लगा दें। खास तौर पे तब तक जब तक आपकी वेरिफिकेशन हो, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते, आपकी कोई रिलीजियस बिलीव्स हैं, रीजंस हैं, और एक अच्छी चीज़ है कि आप उसे फॉलो करते हैं, तो ठीक है, आप ना लगाएं। लेकिन लड़के या अगर लड़कियां लगाना चाहती हैं तो वो ये हरकत कम से कम ना प्लीज करें कि आपका जो है वो कोई जो है वो यहाँ पर जो है फैंसी टाइप इमेजेस लगी हूँ, या लगी हुई इमेजेस 4 लोग खड़े हैं तो मैं सेल्फी ले रही हूँ या सेल्फी ले रहा हूँ।
इस तरह की इमेजेस जो है ना आपका अकाउंट सस्पेंड करवा देती है, और आप लाइफ टाइम, आपको पे मसला ये है कि आप अगर एक दफा बैन हो जाते हैं, लाइफ टाइम आप 10 ईमेल अकाउंट चेंज कर लें, फाइवर तो फिर भी थोड़ा लीनियंट है अभी भी। अपवर्क पे मसला ये है कि अगर आपने एक दफा भी बैन हुए, दूसरी दफा आपका अकाउंट नहीं बनना है। हाँ, कैसे बनेगा? लैपटॉप चेंज करो, इंटरनेट चेंज करो, आईपी एड्रेस, सारी चीजें बदलेंगी, स्पेक्स बदलेंगी। अगर आपने उस मोबाइल पे भी लॉग इन कर लिया तो फिर भी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, और काफी एक आध साल बाद आप बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें चेंज करने के लिए। ठीक है, तो तस्वीर का इस मामले में खास ख्याल रखना है। उसकी मैं रीजन दूसरी दफा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक ऑर्डर या दो ऑर्डर के बाद, ठीक है, कई दफा दो ऑर्डर के बाद भी हो जाता है, वैसे 90% एक ऑर्डर के बाद होता है। तो जैसे ही एक ऑर्डर आपका कंप्लीट होता है, आपकी तस्वीर को और आपकी जो शक्ल है वीडियो वेरिफिकेशन होती है, मैच किया जाता है। अगर वो जरा सी भी मैच ना हो तो आपका ये पूरा अकाउंट सस्पेंड है। ठीक है, जैसे ही सस्पेंड होना है, खत्म कहानी। ठीक है, उसके बाद नहीं बना सकते, और जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ये ब्लू टिक आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, बड़ा सारा लिखा हुआ है, पढ़ लें। द फ्रीलांसर्स आइडेंटिटी हैज बीन आइडेंटिफाइड थ्रू द गवर्नमेंट आईडी चेक एंड अ विजुअल वेरिफिकेशन। मतलब वीडियो कॉल करके उन्होंने वेरिफिकेशन की। यू विल सी देयर वेरीफाइड नेम इफ आइदर एंटर इनटू कॉन्टैक्ट टुगेदर। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाए। आप बेशक फलाने प्रिंस हों, ठीक है, आप कुछ भी हों, ठीक है, कोशिश करना है कि आप प्रिंस सिर्फ जो है वो फेसबुक की हद तक रहें। आप अपना नाम यहाँ पर वही लिखें जो आपका अपना नाम है। हाँ, ये हो सकता है कि अरसलान यूसुफ, यूसुफ अरसलान कर ले, और यूसुफ अरसलान भी मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरा अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था। तो इस नाम को चेंज करने की रीजन भी यही है। यूसुफ अरसलान कर दिया तो अकाउंट वेरीफाई हुआ, और मैंने भी 4 दफा ट्राई किया था उसके बाद। ठीक है, तो ये रीजन है। अच्छा, अब आपने जो है आगे क्या करना है जी, अब आगे आ जाती है प्रोफाइल की सेटिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, अगर मैं प्रोफाइल सेटिंग्स पे आता हूँ और बहुत सारी चीजें चेंज करता हूँ, जरा गौर से सुन लो। अ, यहाँ पर जो है ना, कोशिश करो कि जितने आपके हो सकें। सबसे पहले जैसे ही प्रोफाइल सेटिंग पे आप लोग आओगे, आप लोगों के पास जो है ना कुछ छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको पेनियर नहीं सिखाया, तो अभी उसके मुतालिक कोई सवाल ना करे कि सर ये पेनियर क्या होता है। ठीक है, प्लीज स्टे ऑन। यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं मेंबरशिप प्लान पे। अपवर्क के दो मेंबरशिप प्लान होते हैं, और दोनों जो है वो यूज किए जा सकते हैं। अगर आपका एक पेड प्लान होता है, वो पैसों का आता है $15 का, और एक होता है फ्री। स्टार्ट के ऊपर आप लोग फ्री ले सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को फ्री के अंदर भी, फ्री प्लान के अंदर भी आप लोगों को 10 कनेक्ट पर मंथ मिलते रहते हैं। ठीक है, और अनयूज कॉन्टैक्ट्स डिलीट होते रहते हैं। ठीक है, आपको कस्टमर प्रोफाइल मिल जाती है। मैं स्टार्ट के ऊपर ये कहता हूँ कि आप बेसिक पे ही रहें। ठीक है, आपको 50 मिलते हैं, मोर देन। ठीक है, इसके बाद यार ये होता है कि आप अपने कनेक्ट्स को बाय भी कर सकते हैं। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय कनेक्ट्स पे। ठीक है, और आप जो है वो $1.5 के, $2 के, $20 के आप ले सकते हैं। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो वो आ जाएगा। ठीक है, कनेक्ट्स क्या होते हैं जी? कनेक्ट्स ये होते हैं कि अगर आपने किसी जॉब पे अप्लाई करना है ना, जॉब पे अप्लाई करने के कॉइन्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको को कहता हूँ कि मुझे जो है ना कनेक्ट्स दो, तो इसका मतलब ये है कि कनेक्ट्स का मतलब है वो कॉइन्स हैं, वो सिक्के हैं, वो पैसे हैं कि आप पैसे देकर उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जी कनेक्ट्स। सबको समझ आ गई कनेक्ट्स की क्या होती है?
चल, अब आ जाओ जी कॉन्टेक्ट इन्फो। ठीक है, कोशिश करना वही नंबर दो, वही कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दो जो आप लोगों को रेगुलर यूज होती है। ठीक है, वो अ, ऐसी इंफॉर्मेशन ना देना, ठीक है, जो आपको कल को पता चले कि आपके किसी ना किसी स्पेसिफिक जगह पे यूज किया हुआ है और वो गलत हो गया। वैसे मोबाइल नंबर अब मेरा तो फॉर एग्जांपल 3-4 बार चूंकि सस्पेंड हो चुका हुआ था, तो मेरा यहाँ पे नंबर अब डिफरेंट होगा। ठीक है, टैक्स इंफॉर्मेशन, अभी सिर्फ आपको वो सेटिंग्स करना सिखा रहा हूँ जिनसे आपके वो सस्पेंड ना हो अकाउंट्स, क्योंकि आप में से किसी ना किसी ने एक आदमी लाजमन आ जाना है और कहना है कि सर अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है, अ, अच्छा, अगर आप यूएस रेजिडेंट नहीं हैं तो W8 फॉर्म या W9 फॉर्म जिसमें फाइबर में आया था, उसी तरह ही आपने जो है वो नॉन रेजिडेंट पे क्लिक कर देना। आई एम नॉट अ यूएस पर्सन एंड माय टैक्स पेयर नेम इज दिस, आई सर्टिफाइड दैट। ठीक है, आप इसे क्लिक कर लेंगे। ये सारी सेटिंग्स काइंडली आप लोग कर लीजिएगा। बराए मेहरबानी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे इंटरेस्टिंग चीज पर जिसकी वजह से अक्सर अकाउंट सस्पेंड होते रहते हैं। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, नाम का मैंने आपको बता दिया है, शक्ल फोटो का बता दिया है, व्हाट एल्स, क्या रह गया हो। ठीक है, अच्छा, मैं अपनी प्रोफाइल को किस तरह से रेट करता हूँ, ये किस तरह से देखना चाहता हूँ, यहाँ पे जाके आप सी पब्लिक व्यू करेंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल जैसी नजर आ रही होगी दुनिया को, लोगों को, तो वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ये मैंने एक जॉब की थी, जब अकाउंट बनाया था कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप बताएं कि जी नए अकाउंट पे तो कभी भी नहीं होता है जी, जॉब नहीं मिलती है। तो मैंने अकाउंट बनाया, अगले दिन ही जॉब ले ली। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है। ठीक है, अब आपने करना ये है, अपनी अकाउंट्स जैसे ही आप बनाएंगे, ये चूंकि पब्लिक व्यू आ रहा है, मैं आप सबसे पहले आपको इसको बेसिक व्यू में ले जाता हूँ। ठीक है जी, आपने सबसे पहले अपने अकाउंट के टाइटल को चेंज करना है। ठीक है, अकाउंट के टाइटल के अंदर आप कीवर्ड्स को स्टफ करें, इस तरह से स्टफ करें कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ चीज लिखें। मतलब आपने जो है वो 6 स्टोर बनाए हैं, 600 स्टोर बनाए हैं, इस तरह की चीजें लिखें नंबर्स की सूरत में। शॉपिफाई डेवलपर दिस 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 एंड दिस दिस दिस। ठीक है, यहाँ पर आप अपना आवरली रेट सेट कर सकते हैं कि मैं $10 लूंगा या लूंगी फॉर स्पेसिफिक वर्क, और उसके अगेंस्ट अपवर्क जो है वो मेरे से अभी 20% फी चार्ज कर रहा है। अच्छा, अभी कोई ये क्वेश्चन ना करे कि 20% वो क्यों ले रहा है, कम क्यों नहीं करता या ज्यादा क्यों नहीं करता। जब मैं आपको अपवर्क की वेजेस समझाऊंगा तो उसके अंदर ये बता दूंगा कि कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, कितनी अर्निंग पे क्या होती है उसकी। ठीक है, इसको अभी हम करते हैं कट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना आपने अपना तारुफ कराना होगा। ठीक है, ओवरव्यू जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, आप अपने स्ट्रेंथ्स और स्किल्स बतानी है। मिसाल के तौर पे आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, क्या क्या पढ़ा है, आपने किस तरह से मार्केटिंग के अंदर आप आए हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बस चेक कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जैसा मैंने आपको फाइवर पे बताया था उसी तरह ही आप कर सकते हैं। ठीक है, feel free to contact me and invite me for the job. Good luck with the hiring process. Gratitude, regards. उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स, कुछ रोज पहले भी मुझे जो है वो जॉब का इनवाइट आया हुआ है। ठीक है, फॉर $200 समथिंग वो प्रोजेक्ट था, लेकिन वो मैंने नहीं किया है। तो इनवाइट आते हैं, लोग आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, आपको भेज देते हैं। ठीक है, आप उसकी बेसिस के ऊपर भी काम कर देते हैं। तो ये लास्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट किया था छोटा सा। ठीक है, जब प्रोफाइल बनाई थी उसी के दौरान ही जो है ना उसको प्रोजेक्ट मिल गया था मुझे। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अपने सवाल की तरफ कि सर ये पोर्टफोलियो क्या होता है।
अच्छा, पोर्टफोलियो एक बड़ी सादी सी चीज है। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है, बल्कि आप लोग आंसर करें कि आप लोगों को पोर्टफोलियो क्या लगता है, क्या होता है जी पोर्टफोलियो। मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, आप सबने। अच्छा, मैंने आपको ना पोर्टफोलियो जो है ना बनाया बनाना जो है ना वो फाइवर में भी सिखाया था। और पोर्टफोलियो पर मैं हमेशा बड़ा फोकस करता हूँ। बेसिकली पोर्टफोलियो का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका तीन चीजें होती हैं पोर्टफोलियो। समझ लें एक ऐसी दुकान है जिसके ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं और वो पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक दुकान है, मैंने ओपन की है, उसके ऊपर मैंने शोकेस की है जी, मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग करता हूँ, प्रोडक्ट की रिसर्च करता हूँ, मैं जो है पीपीसी मैनेज करता हूँ, मिसाल के तौर पर। ठीक है, मैं अमेजोन करता हूँ, ये करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ आप लोगों के लिए क्या बनेगा जी, मैं शॉपिफाई का फर्स्ट एक सिंगल स्टोर, वन प्रोडक्ट स्टोर करता हूँ, मल्टी प्रोडक्ट स्टोर करता हूँ, या नीश स्टोर करता हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि जी मैं अमेजोन की या शॉपिफाई की सर्विसेज देता हूँ ई कॉमर्स में। इसके अंदर जो है ना वो दो तीन चीजें होती हैं पोर्टफोलियो के अंदर, कि आप जो है वो पहली तो बात है कि आपका प्रीवियस वर्क, ठीक है, आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया, कुछ भी किया, वो उसके अंदर आ जाएगा। नंबर सेकंड, इसके अंदर जो है ना वो आपका, आप क्या डिलीवर करने वाले, सैंपल आ जाता है इसका। अच्छा, तीसरी चीज जो है ना इसके अंदर जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं या उस पर ज्यादा फोकस करते नहीं है, उस चीज को मैं ये कहता हूँ एक्सपेक्टेशंस। मिसाल के तौर पे आप एक चीज डिलीवर कर रहे हैं लेकिन आप उस चीज को उस हद तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप आपका पास्ट वर्क, आप उस पास्ट वर्क पे किसी को क्या डिलीवर करेंगे, नंबर दो डिलीवरी, और नंबर तीन जो है वो एक्सपेक्टेशंस, उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके काम से, ये चीज कहलाती है पोर्टफोलियो। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जी मैं प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा, मैं शॉपिफाई की प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ, मैं क्या क्या टूल यूज करूंगा, किस किस जर्नी को फॉलो करूंगा, किस किस तरह जो है आपकी प्रोडक्ट के उस पे तक पहुंचूंगा, ये कहलाता है जी आपकी पोर्टफोलियो। ठीक है, सिंपल, समझ आ गई जी। अच्छा जी, सेकंड चीज ये है कि आप लोगों की ये टैग्स बड़े इंपॉर्टेंट है, स्किल्स वाले। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं जी शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है, अभी कोई कमेंट्स वगैरह ना करें, ठीक है, आप ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये किस तरह से बनाते हैं जी, आप कैनवा पे जाओ, मैं कैनवा का ही मशवरा देता हूँ आप सबको। कैनवा पे आप जाओ सिंपली, ठीक है, यहाँ पे लिखो पोर्टफोलियो, बेतहाशा पोर्टफोलियो आ जाएंगे। ठीक है, फ्रीलांस पोर्टफोलियो लिख लो या कुछ भी आप सर्च करके देख लो। ठीक है, टेम्पलेट्स की इंतहा मिल जाएगी आपको। प्रपोजल नहीं देखना, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, मिसाल के तौर पे जी आप फोटोग्राफर के पास गए हैं, आप कभी फोटोग्राफर के पास गए हैं तो आपने कभी ये कहा हो कि जी मैंने वेडिंग जो है ना वो फोटोग्राफी करवानी है, तो आप मुझे जरा दिखाएं जरा अपना जरा काम। तो आपको क्या लगता है, ये पोर्टफोलियो होता है कि नहीं।
जैसे ही शादी का नाम लिया है सारे एक्साइटेड हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यही से ही तो पोर्टफोलियो कहते हैं, और क्या किसे पोर्टफोलियो। ठीक है, मिसाल के तौर पे जी आपने कोई फॉर एग्जांपल घर के अंदर कोई काम कराना है डेकोरेशन वाला, तो आप सबसे पहले कहते हैं जी दिखाएं जी हमें, तो ये पोर्टफोलियो है। वो तस्वीरें आगे पीछे करके आपको दिखाता है कि जी देखेंगे मैंने ये वॉल बनाई है, ये डिजाइन बनाया है। अक्सर आजकल वॉल पेंटिंग हो रही है घरों के अंदर, तो वो भी पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये आप इस तरह से बड़े आराम से, सादे से, आसान से तरीके से आप ये बना सकते हैं। अच्छा, अब ये स्किल्स क्या होती हैं जी, आपके काम के मुतालिक लोग जब आपको सर्च करें तो वो क्या ढूंढ के आपको जो है वो उस प्रोजेक्ट पे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है स्पेसिफिक स्किल्स हैं, और वो स्किल्स जो है उसके अंदर अमेजोन है, ये है, एबीसी है, कुछ भी है, ठीक है स्किल। और मैं उसको जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपने काम के लिए यूज करना चाहता हूँ या चाहता हूँ। तो आपके पास एक रेलेवेंट स्किल सेट होगा, आप उस रेलेवेंट स्किल सेट के साथ उसको लेके चलते हैं, ठीक है। अब उस रेलेवेंट स्किल सेट के साथ जो है आपने वो टैग्स यूज कर लेने जिससे लोग आपको ढूंढ सकें, ठीक है। उसे कहते हैं जी आप स्किल्स, ठीक है। ये कैसे ऐड होती हैं जी, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 15 से ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। 1688 डालनी है डाल लो, पुरानी चीज डालनी है, वो आपको कुछ भी सजेस्ट करके देता रहता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल को हटा देता हूँ, ठीक है, ये सेव कर देता हूँ। आप इसके अंदर जो है शॉपिफाई डाल दो, अमेजोन डाल दो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दो, कुछ भी जो आपको। अभी ये कैटलॉग, प्रोजेक्ट कैटलॉग जो है ना गिग की तरह होता है, अभी मैं आपको ये बात में बताऊंगा। अब आ जाते हैं टेस्टिमोनियल्स। व्हाट आर टेस्टिमोनियल्स, आपको क्या लगता है जी क्या होते हैं जी टेस्टिमोनियल्स? अच्छा, सिंपल यहाँ पे छोटा सा उसने करके लिखा भी हुआ है, इंडोर्समेंट्स फ्रॉम योर पास्ट क्लाइंट्स। इंडोर्समेंट्स फ्रॉम योर पास्ट क्लाइंट्स, इसका मतलब ये है कि आप पुराने अपने, हाँ सिंपल, आप अपने किसी पुराने कस्टमर को, क्लाइंट को जाके ये कहते हो कि आप मुझे रिकमेंड कर दो, एंडोर्स कर दो, तो उसे कहते हैं टेस्टिमोनियल्स, राइट। टेस्टिमोनियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आप ले सकते हैं सिंपली, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, अपना कोई ईमेल आईडी बताओ, आप मुझे किसी का ईमेल आईडी है, आपस में एक दूसरे को जाकर रिकमेंडेशन, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बताओ, ईमेल एड्रेस बताओ, अच्छा चलो रहने दो। अभी एक क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट को, वैसे मैंने आपको इनवाइट भेजना तो नहीं है, लेकिन आप अपने किसी भी क्लाइंट को कह सकते हो, तो वो जो है वो मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर, उसका लिंक्डइन लोगे, ईमेल एड्रेस लोगे, तो आपको आ जाएगा रिक्वेस्ट। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। आपने लाइफ में कोई भी सर्टिफिकेशन आपने लिंक्डइन की है, आपने ऑनलाइन को की है, ऑफलाइन की है, आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम किया है, वहाँ पर जो है उस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट मिला, एक्सपीरियंस लेटर मिला, जो भी मिला आपको यहाँ पे डाल सकते हो। एक्सपीरियंसेस वैसे नीचे भी एक पोर्शन होता है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर, वो भी डाल सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, इधर भी डाल सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइल्स किया हुआ है, आइल्स डाल दो, फ्रीडम टिकट किया हुआ है तो फ्रीडम टिकट डाल दो। जी, आपको टेस्टिमोनियल, आपको वैसे जाएगा नहीं, उसकी रीजन ये है कि बिजनेस, देखते हैं शायद चलो। हाँ हाँ बिल्कुल डालना चाहिए।
अच्छा याद करवाया व्हाट्सएप in LinkedIn profile. SDD. चलें आ गया। प्रोजेक्ट टाइटल देना चाहो तो आप दे सकते हैं कि जी consultancy. ये क्या टाइटल है इस पर? चलो ये इनको टेस्टिमोनियल चलेगा, ठीक है। अब ठीक है, जो ये रिकमेंड करेंगी वो ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में करता रहा हूँ जी, इधर एक्सपीरियंस लिस्टिंग राइटिंग करता रहा हूँ, ठीक है। वो आप डाल देंगे, आपने कोई एम्प्लॉयमेंट की भी है तो वो आप डाल देंगे, एज कंसल्टेंट के काम किया तो वो डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर, ठीक है। सेकेंडली, कोशिश करें, वैसे मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ इस चीज़ को, कि आप लोग ना हमेशा अपनी जो है ना एक वीडियो बना के जो है ना वो लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना इंग्लिश वेरीफाई इसलिए हुई हुई है क्योंकि आइल्स डाला हुआ है, ठीक है। जर्मन, फ्रेंच, बाकी भी डालते हैं, ठीक है। आर्मी वेटरन कोई यहाँ पे मिलिट्री से है तो वो डालते हैं, ठीक है। एजुकेशन कोई भी आप लोग डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को फिल कर लेंगे जी। आप सबको टेस्टिमोनियल्स, पोर्टफोलियो, ये ब्लू नीला पीला टिक क्यों आया हुआ है और सारी चीज़ें पता चल गई हैं आपको, एहतियातें पता चल गई हैं थोड़ी सी। नाम और उसकी एहतियात पता चल गई है कि कैसे करनी है। नेम के स्पेलिंग ना गलत करो, ठीक है। नेम के स्पेलिंग भी अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं। 100%, 100%। उसके बगैर आप जॉब पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल को 100% अपनी फिल करना है, ठीक है, फिर ही हो सकता है। 100%। बाकी जिनकी प्रोफाइल अभी भी प्राइवेट है, पहले ऐसा करो, आप लोग जाकर अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पे आना, ये छोटा सा जो मार्कर बना हुआ है इस पर क्लिक करना। ये प्राइवेट है और ये सिर्फ पब्लिक करना। अब आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। बेटा मैंने आपको बताया है कि अभी बिलिंग और पेमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन ना करें, अभी उस पर नहीं करें। हाँ जी बिल्कुल, आपके जो है वो नेक्स्ट पेज पे पेमेंट और बिलिंग वाला काम जो है ना एक पूरा लेक्चर होता है उसका। सर अगर एक्सपीरियंस ना इसके बगैर 100% बन सकती है, एक्सपीरियंस डाल दो कि मैंने जो है वो ई रोजगार के अंदर एज अ स्टूडेंट क्लासेस भी हैं, ये मेरा 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बन गया, 1 मिनट में बन गया एक्सपीरियंस आपका। मैं 18 साल से क्लासेस ले रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बन गया कि नहीं एक्सपीरियंस? अच्छा जी।
प्रोफाइल, अब आपका कल जो असाइनमेंट है वो है ये कि आपने 100% प्रोफाइल को कंप्लीट करके आना। प्रोफाइल सारी चेक होंगी, प्रोफाइल के लिंक्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पे आप कुछ भी हो जाए, ओल्ड या न्यू होने का कुछ फर्क नहीं। पोर्टफोलियो का जो है मीनिंग उन्हें वही रखें। पोर्टफोलियो का सिंपल मीनिंग ये है कि आपने जो प्रीवियस काम किया है ना वो दिखा, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। जैसे आप फोटोग्राफर के पास जाते हैं तो आप कहते हैं जी मुझे जो है वो, आप कहते हैं कि दिखाएं जी मेरी शादी है, मैं मेरे भाई की शादी है, तो ज़रा अपना काम तो ज़रा दिखाएं। तो वो आपके सामने तस्वीरें ला कर रख देता है, तो ये कहता है, तो उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। ठीक है, आपका प्रीवियस काम। इस पे कल मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हो तो फिर क्या करें। इसकी अभी आज जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आज कंप्लीट करें, जब जरूरत होगी तो करें। जी प्लीज। और ये प्रोफाइल जो है ना, कल ये सारे कंप्लीट करके लो, ठीक है।